नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा। साथ ही निरंजनी अखाड़े ने दावा किया है कि अन्य अखाड़े भी उनके इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। कुंभ मेले में लगातार कोविड केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में हरिद्वार में 613 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 100 से ज्यादा संत भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। शाही स्नान में उमड़ी भीड़ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ खत्म करने की घोषणा की गई है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का कहना है कि 27 अप्रैल का शाही स्नान सांकेतिक होगा और अब कुंभ को समाप्त माना जाए। स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान में जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संतों ने कुंभ को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार कुंभ को खत्म नहीं करना चाहती। मंत्री वंशीधर भगत ने साफ साफ कहा है कि कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए और अभी खत्म नहीं होगा। हालांकि भगत ने यह भी जरूर कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुंभ के मुख्य स्नान भी हो चुके हैं। लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग संक्रमित हैं। उसके लिए जिस प्रकार का करना चाहिए उपचार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुंभ एकदम से रोक दिया जाए क्योंकि कुंभ के जो शाही स्नान है लगभग हो गए। एक 27 तारीख को है, उसमें उतना बड़ा रस नहीं होता। अब बाकी दिनों में सामान्य रहता, तो सामान्य अगर चल रहा है अभी तो चल नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। कुंभ में आए निर्वाणी अड़ी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई है। महाकुंभ में कोविड से संत की यह मौत का पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देव का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की अगर माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन महाकुंभ में रहे थे। तो कुंभ में कोरोना से संत की मौत हुई है। दून के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे महामंडलेश्वर कपिल देव की कोविड से मौत हुई है। चित्रकूट से कुंभ आए थे निर्वाणी अड़ी अखाड़ा के थे महामंडलेश्वर। वहीं गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2220 केस सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 19 सितंबर 2020 को 2078 केस सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देहरादून में भी कोरोना केसों का रिकॉर्ड फिर टूट गया है और आज दून में 914 नए केस सामने आए हैं, जबकि कुंभ नगरी हरिद्वार में भी 613 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में 156, उधम सिंह नगर में 131, पौड़ी में 105 नए केस सामने आए हैं। वहीं टिहरी में 79, अल्मोड़ा में 55, रुद्रप्रयाग में 49, उत्तरकाशी में 23 नए केस सामने आए हैं। चंपावत में 26, चमोली में 25, बागेश्वर में 15 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। शैलेंद्र, आंकड़ा कोविड केसों का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए कुंभ की समाप्ति का भी ऐलान किया गया है अखाड़ों के द्वारा। अब क्या तस्वीर आप बनती हुई वहां पर देख रहे हैं? देखिए, कुंभ की समाप्ति का ऐलान कहना तो इसे ठीक नहीं है, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने ही एकमात्र किया है, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा 13 अखाड़ों में से एक है और इसे दूसरे नंबर का अखाड़ा माना जाता है संन्यास परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े। और उसने अगर घोषणा की है तो अपने आप में जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी अखाड़ों की राय भी खासी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कुंभ का पूरा जो कार्यान्वयन है वो अखाड़ा परिषद की तरफ से होता है और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, वो पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं और इसी निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए उसके श्री महंत हैं वो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए। और यही वजह है कि जो निरंजनी अखाड़ा है उसने सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि वो अपनी तरफ से कुंभ 17 तारीख को खत्म करने जा रहे हैं, 17 अप्रैल को खत्म करने जा रहे हैं और जो 27 अप्रैल का शाही स्नान, अंतिम शाही स्नान हरिद्वार महाकुंभ का होगा, उसे वो केवल और केवल सांकेतिक रूप से करेंगे। तो इस तरीके का ऐलान है। और साथ ही लेकिन शैलेंद्र, रविंद्र पुरी ये दावा कर रहे हैं कि बाकी अखाड़े भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कुंभ को खत्म कर दिया जाए।
देखिए बिल्कुल रविंद्रपुरी का ये दावा है और निश्चित तौर पर रविंद्रपुरी बेहद महत्वपूर्ण संत हैं और निरंजनी अखाड़े के जिस तरीके से वो सचिव हैं, अगर वो अपनी राय रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बातचीत हुई होगी और अखाड़ों से भी, और अखाड़ों की भी अगर हम अंदर से बात करें तो और अखाड़ों की भी लगभग ऑफ रिकॉर्ड संत यही बात करते हैं कि अब कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम स्थिति की बात करें तो ये केवल और केवल जो 500-600 के आंकड़े हरिद्वार से दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद कम आंकड़े हैं, क्योंकि स्थिति इससे ज्यादा है। क्योंकि कुछ आंकड़े टिहरी जिले में जुड़ जा रहे हैं, कुछ आंकड़े देहरादून जिले में जुड़ते हैं, जो कि कुंभ क्षेत्र का जो आंकड़ा है अगर वो आएगा। शैलेंद्र, अब सवाल ये है, बिल्कुल सरकार का फोकस तो यह है कि वो किसी तरीके से ये मैसेज दे कि वो अपनी तरफ से कुंभ कराना चाहती थी, लेकिन कुंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि साधु संत नहीं चाह रहे हैं। तो साधु संतों ने खुद इनिशिएट किया है। सरकार एक तरीके से फंस गई थी। जब सरकार ने कहा कि कुंभ नहीं होगा तब सरकार फंसी थी। जब सरकार ने कहा कि भव्य और दिव्य होगा तो लाखों लोग आ गए, तब सरकार फंस गई। तब कोर्ट ने कहा 50,000 टेस्ट करिए, और फिर सरकार कोर्ट के पास चली गई, साहब हमारी तो हिम्मत नहीं है, हम 50,000 टेस्ट नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे सरकार फंसी हुई नजर आई। जब लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सरकार लगातार हिट हो रही है। देश भर से इस बात की चर्चा हो रही है कि मरकज और कुंभ की तुलना लोग करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार निशाने पर है, लेकिन सरकार कोई डिसीजन नहीं ले रही है। दो बड़े स्नान हो चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लगातार कोविड के केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2220 कोविड केस उत्तराखंड में सामने आए हैं। आगे बढ़ते देहरादून से खबर है, यहां पर नर्सिंग कॉलेज चंदननगर की 25 छात्राएं भी कोविड पॉजिटिव आ गई हैं। इसके बाद अब कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है, जबकि संक्रमित छात्राओं को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्तराखंड में भी किल्लत शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से 5,000 इंजेक्शन की मांग की है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी डीजी हेल्थ से मिला और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि जरूरतमंदों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा और ऊंची कीमतों पर इसे बेचा जा रहा है। डीजी हेल्थ ने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड और खासकर देहरादून में बढ़ते कोरोना के चलते अब हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ने लगा है। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजने के बावजूद गंभीर मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इसका सीधा असर अस्पतालों में बेड की कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। राजधानी के प्राइवेट हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में कोविड डेडिकेटेड सभी 80 बेड फुल हो चुके हैं। आईसीयू के 50 बेड फुल हैं। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में आईसीयू के सभी 33 बेड फुल हो चुके हैं। दून हॉस्पिटल में भी स्थिति कमोबेश यही बनी हुई है। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले सिर्फ देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और अब पूरे राज्य में सभी जगहों पर रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले सिर्फ देहरादून में था और अब यहां पर पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब राज्य के सभी जिलों में इसका ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में सभी जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्य के सभी जिलों के लिए इसका ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में सभी जगह पर अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बस, विक्रम और ऑटो जैसे सार्वजनिक वाहनों पर भी कोरोना के नियम लागू होंगे। और आइए अब सल्ट उपचुनाव की बात करते हैं। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीरा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस क्षेत्र के नेता हैं। उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, विकास करने से लोगों का भला होता है। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने यहां पर नाम मात्र का विकास भी नहीं किया।
अचानक ही वो भाई गुजर गया। विकास इस क्षेत्र के अंदर किया क्या? मूलभूत आवश्यकताएं हुई, आज 10 की 10 है। आपको कहने का अधिकार है क्या? आप मुख्यमंत्री रहे, आप केंद्र में मंत्री रहे, घड़ियालू आंसू बहाने से नहीं चलेगा। मित्रों, घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चलेगा। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे और सल्ट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली के पक्ष में 3 जनसभाएं की। उन्होंने यहां पर हरीश रावत को ताकत देने के लिए गंगा पंचौली को वोट देने की अपील की। सियालदे में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में वो मुख्यमंत्री बने तो पूर्व में किए अपने सारे कामों को फिर लागू कराएंगे, इसलिए इस उपचुनाव में और 2022 में कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए। उत्तरकाशी से खबर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू यहां पर पहुंचे। भारतीय चीन सीमा पर स्थित नेलांग घाटी पर पहुंचे और यहां पर केंद्रीय मंत्री और आईटीबीपी के डीजी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू और डीजी टिहरी जाएंगे। आज सीएम तीरथ भी टिहरी में रहेंगे। इस दौरान कोटी में साहसिक एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी 2022 की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए मंत्रियों विधायकों की तरह अब बीजेपी संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को भी फील्ड में भेजने की तैयारी हो रही है। सल्ट उपचुनाव होने के बाद पार्टी संगठन इसका रोड मैप जारी करेगा। नया मुख्यमंत्री, नया प्रदेश अध्यक्ष और 2022 की तैयारी। समय कम है लेकिन चुनौती दोनों के सामने पहाड़ जैसी है। टारगेट 2017 से भी अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी है। पार्टी संगठन इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए सल्ट चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों, 8 मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को हफ्ते में 4 दिन अब दौरे पर रहना होगा। के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, हफ्ते में 4 दिन दौरा करना अनिवार्य होगा। उनके लिए जाना ही पड़ेगा क्षेत्र में। इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी जो प्रदेश में हैं, प्रदेश जो हमारे प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के हमारे महामंत्री हैं, सबके लिए अनिवार्य रूप से और ये दौरे करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सरकार की अच्छी नीतियों को बताना, ये होगा। इसके बाद मंडलों की बैठकों का दौर शुरू होगा, जो बूथ शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक जाएगा। इसका रोड मैप सल्ट उपचुनाव के बाद जारी किया जाएगा। 3 जिलों का, 4 जिलों का शक्ति केंद्र, बूथ और फिर पन्ना प्रमुख, यानी लास्ट में पन्ना प्रमुख तक जाना। लेकिन उससे पहले दौरों के साथ साथ इस सारी रचना को सुदृढ़ तरीके से परखना, देखना कहाँ रचना कहीं कमजोर तो नहीं है, तो तब जाकर हम लोग उस रचना पर पहुंचेंगे। यही हमारी ताकत है जिसके बल पर हम सरकार लाएंगे। बहरहाल सल्ट के सेमीफाइनल के बाद बीजेपी फाइनल की तैयारियों में जुटने जा रही है। संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने के बाद चुनाव के दौरान सभी विधानसभा के लिए पार्टी प्लान तैयार करने में जुट गई है। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। रुड़की में भगवानपुर इलाके में लकेश्वरी में नकली दवा की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम ने यहां पर छापेमारी की और नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी है। इसमें भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। साथ ही कई नामी कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। भगवानपुर में पहले भी नकली दवा की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती रही हैं, इसलिए यहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले एक कंपनी संचालित हो रही थी जिस पर कार्रवाई विभाग द्वारा की जा चुकी है, पूर्व में ही की जा चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो अभियुक्त हम आज जो मौके पे मिले हैं, ये अभियुक्त अलग हैं उनसे। और यहाँ पे ये दवाइयाँ जो बरामद हुई ये हायर एंटीबायोटिक्स हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद चंपावत जिले के वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोहाघाट ब्लॉक के कोरला वन क्षेत्र में भी लोग सड़क किनारे जंगलों में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जंगल में लगी आग को बुझाने वाले वन कर्मी भी ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। यहाँ से बोरा जी 1-1 बजे रात को गए हैं यहाँ से हम,
गांव में एक क्या कहते हैं अग्निगोष्ठी भी कर दी कि यहाँ के जो आदमी है उनको भी समझा दिया कि जंगल में आग न लगाओ करके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार आग लगा रहे हैं लोग, जिसमें वन विभाग की टीम तो यहाँ पे मौके में पहुंच गई और कंट्रोल कर दिया। गाँव के कोई उत्तराखंड जंगल की आग से परेशान है, लेकिन इस बीच आग बुझाने वाले जाबाजों की संख्या लगातार कम हो रही है। दमकल विभाग के फायरमैन अब सिर्फ 50% ही पदों पर हैं, बाकी 50% पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 20% फायरमैन की ड्यूटी हरिद्वार कुंभ में लगी हुई है। यानी पूरे प्रदेश में सिर्फ 30% कर्मचारियों से ही फायर ब्रिगेड का काम चल रहा है। हालांकि डीजीपी का कहना है कि जल्द ही पुलिस भर्ती होनी है, जिसमें फायरमैन के भी 400 पद भरे। 15 मई को चारधाम यात्रा का आगाज होगा, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन भी लगातार तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 15 मई को शुभ मुहूर्त में खुलेंगे। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर यमुनोत्री के विधायक केदार रावत का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है।